गया है कि वह मीठी को ख़त्म करेगा, लेकिन मीठी को कैसे ख़त्म करेगा इस बात पर हम आपको बताएंगे कि मीठी को वह ख़त्म करने का जो दबाव है उसकी मामी ने उस पर डाला हुआ है। जैसे उसकी मामी ने उसके ऊपर यह दबाव डाल दिया कि वह मीठी को ख़त्म करेगा और फिर मीठी को वह ख़त्म करने के लिए वहाँ से अपनी स्ट्रेस के अंदर एक नई योजना बनाने लगता है और वह भगवान से भी प्रे करता है कि एक तरफ तो मुझे मीठी का प्यार है और एक तरफ वहाँ पर वह मीठी को चाहता है और एक तरफ मारना चाहता है। उधर जो ठाकुर होते हैं वह भी निकल पड़ते हैं मीठी को ढूंढने के लिए और मीठी की वहाँ पर पहुँचने की पूरी तैयारियां करते हैं। पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वह देखते हैं कि आखिर यहाँ पर 4 गांव हैं, 4 गांवों के अंदर में पुलिस तैनात कर दी गई है और वहाँ एक खुद का जो एक गांव होता है वहाँ पर कुछ ही लोग होते हैं। वहाँ पर एक हवेली होती है, वहाँ पर ठाकुर साहब चल पड़ते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर हम खुद ही जाएंगे, लेकिन विष्णु क्या कर रहा होता है, पूजा कर रहा होता है, रास्ते में वहीं पर खड़ा होता है और वहाँ पर ठाकुर रघुविंदर और जोगी ठाकुर दोनों होते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं और उसे बोलते हैं कि आप मुझे इस हवेली का पता बताइएगा। तभी वह जो विष्णु होता है पीछे मुड़कर नहीं देखता है और वहाँ कुछ एक औरत होती है, उससे भी पूछते हैं लेकिन वह भी नहीं बता पाती हैं। आखिर में जोगी ठाकुर को उस हवेली का पता लग जाता है और जोगी ठाकुर उस घर में चले जाते हैं। जैसे जोगी ठाकुर जाते हैं तो बैल बजाते हैं तो मीठी को सुनाई देती है। मीठी दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है, जब उसकी भाभी कहती है, लेकिन रास्ते के अंदर उसे रोक दिया जाता है और वह खुद उसकी मामी वह दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। जैसे वह चली जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए, तभी वहाँ पर जोगी ठाकुर रघुविंदर घर पहुँचे होते हैं और कहती कि हमें यहाँ के बड़े बुजुर्ग से बात करनी है और मुझे इन लोगों का पता चाहिए। तभी वह कहती बैठिए, हमारे बाबूजी आ रहे हैं, आप आराम कर लीजिएगा। वह बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में वहाँ पर उनके मामा मामी आ जाते हैं और वह फ़ोटो दिखाते हैं, जैसे निर्भया को फ़ोटो दिखाते हैं। तभी वह कहते हैं कि हम इन्हें जानते नहीं थे, मिल भी जाए तो हमें इतनी बड़ी सज़ा देंगे। और वहाँ से मीठी वह पानी का गिलास लेकर मेहमानों के लिए लेकर आ रही होती है, तो उन्हें पता लग जाता है कि आखिर इसके पीछे कौन है। तभी वह देखती है कि पहचान ना ले और मीठी को वहीं पर रोक दिया जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि घर में इच्छा की 13वीं होती है, घर में पूजा वगैरह काम किया जाता है। तभी वहाँ पर जो तपस्या होती है ठीक हो गई होती है और डॉक्टर को बोलती है, कहती है मुझे तो आज ही डिस्चार्ज कर दीजिएगा और मैं तो आज ही घर पे जाऊंगी। लेकिन घर के अंदर जो माहौल होता है वह काफ़ी क्रिटिकल होता है, क्योंकि जिससे कि तपस्या घर पर आएगी सब कुछ देखेगी तो वह तभी वहाँ पर जो तपस्या होती है वह वहाँ से जल्दी डिस्चार्ज होने के बाद और घर पे आती है, नानी लेकर आती है। इस बीच दौरान जो ठाकुर के पास फ़ोन किया जाता है तो वह फ़ोन अटेंड नहीं कर पाते, एक मिस कॉल का अलर्ट आ जाता है। जैसे मिस कॉल का अलर्ट आता है तभी वहाँ पर वह जो जोगी ठाकुर है वहाँ के एसटीडी पीसीओ से, क्योंकि वहाँ से तो निकल कर आ जाते हैं और वहाँ एसटीडी पीसीओ के अंदर पहुँच जाते हैं। जैसे एसटीडी पीसीओ के अंदर वहाँ पर पहुँचते हैं और नानी को कॉल करते हैं। जैसे नानी को कॉल करते हैं, नानी को कॉल करने के बाद पूछते हैं आखिर बात क्या है। तभी वह उसे जोगी ठाकुर को पता लग जाता है कि ये इच्छा को लेकर, जो तपस्या को लेकर घर पर जा रही है, इसलिए यहाँ पर वह जाते ही वहाँ पर पूजा चल रही है और दिक्कत आ जाएगी। तभी वह नहीं मानती है और कहती है कि तपस्या जिद कर रही है और वह घर पर जाने के लिए ही तो जिद कर रही है। जैसे वह यह बात कहती है तभी जिद करने के बाद में वह उसे घर पर ले जाती है। तपस्या घर पर पहुंचती है, कहती है कि इतने दिनों के बाद मैं घर पर आई हूं तो देखो कैसा लग रहा है। यह बात होते ही वहाँ पर वह अंदर जाती है तो अंदर जाकर देखती है कि वहाँ पर सभी लोगों ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। यह पूछती है कि नानी ये क्या है कि सब ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। इसके बाद में वह जाके आगे आगे बढ़ती चली जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ पर जो तस्वीर है वो इच्छा की लगी हुई है। जैसी वो इच्छा की तस्वीर को देखती है तभी वहाँ पर वह बेहोश हो जाती है और कोमा में चली जाती है और उस दौरान के बीच में इच्छा से बात करने लग जाती है। तभी जो दिव्या होती है वो काफ़ी भड़क जाती है नानी पर और कहती है कि तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई, कुछ देर के लिए तुम रुक नहीं सकती थी क्या, पता नहीं इच्छा तपस्या को क्या हो सकता है, इसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तभी इस बात को लेकर
दोनों के बीच में थोड़ी बहस होती है और इसी दौरान तपस्या और इच्छा आपस में बात कर रही होती है और इच्छा को तपस्या बोलती है, कहती है कि आप भी मुझे अपने पास बुला लीजिएगा। तभी वह कहती है कि मैं नहीं बुला सकती हूँ अपने पास, क्योंकि यहाँ जो आते हैं सब के सब भगवान की मर्ज़ी से आते हैं, ना कि कोई यहाँ पर खुद को लेकर खुद अपने आप आ सकता है। तो तपस्या कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी। और इतनी देर के अंदर दामिनी कहती है कि हमें इसको सच बताना ही होगा। और वह बेहोश पड़ी होती है। तभी वहाँ पर उसे बोलने लग जाती है, कहती है कि प्लीज़ आप तपस्या तुम मेरी बेटी के लिए वापस आ जाओ। और तुरंत से उसे होश आ जाता है। तभी वहाँ पर दामिनी जो होती है उसे वह सारी सच्चाई बता देती है। कहती है कि तुम्हारे सीने में जो दिल है वह इच्छा का ही तो तुम्हारे सीने में दिल है। और वह दोबारा से फिर सदमे के अंदर चली जाती है तपस्या। उधर जोगी ठाकुर को वह विष्णु मिला नहीं है और वह वापस घर पर आ रहे होते हैं। इतनी देर के अंदर विष्णु के अंदर काफ़ी बदलाव आ जाता है कि अभी वह समस्या के अंदर होता है कि वो मीठी को कैसे ख़त्म करेगा, कैसे नहीं ख़त्म करेगा। उस बीच के बीच में वह उसके साथ यह एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर जो तपस्या होती है, तपस्या को थोड़ा होश होने के बाद में वहाँ पर सारा परिवार नाराज़ हो जाता है। और जोगी ठाकुर तभी जो नानी होती कहती है मैंने मुक्ता के फ़ोन पर भी फ़ोन किया और घर वाले फ़ोन पर भी फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। इतना बड़ा मैं बवाल होने नहीं देती। यह बात उसे बोल पड़ती है। लेकिन आगे आने वाले हम एपिसोड्स के अंदर देखेंगे कि क्या मीठी को वापस ठाकुर ले पाएंगे, पुलिस उसे देख पाएगी। और विष्णु जो वहाँ से देखकर उसे भागा था, नहीं बोला था उनसे, क्या उनके बीच में भी यह कोई बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और ये सारे एपिसोड्स का रिव्यू हमने लाइव आकर आपको दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई अपडेट लगातार लाता रहूं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एपिसोड का, ऑल एपिसोड्स का रिव्यू। तो बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब क्या होगा क्या नहीं होगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हम आपको नई अपडेट लगातार दे सकें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपने वीडियो का अंत तक देखा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको सही लगातार अपडेट लगातार मिलती रही। तो दोस्तों बने रहने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब ज़रूर करें।